अगली टांगों को तोड़कर हुजूर के आने पर सर झुका देती, इस्तिकबाल करती आका का। और हुजूर जैसे ही अंदर तशरीफ ले जाते चुप करके बैठ जाती, जैसे आवाज तक न निकालती, कहीं हुजूर के आराम में खलल वाक़या न हो जाए। यही मेरे मुस्तफा करीम की शान है। एक दिन मेरे आका मस्जिद नबवी से बाहर निकले, नमाज पढ़ा के, सुबह का वक्त है, 100 के करीब भेड़िए मस्जिद नबवी के करीब आकर आवाजें लगा रहे। मेरे करीम आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये सामने भेड़ियों का नुमाइंदा है, भेड़ियों का सरदार है, और ये आज एक मुआहदा करने आए तुम मदीने वालों से। इसने आज आकर मेरी बारगाह में रिक्वेस्ट की, ये अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपके नौकर हैं, आपके सहाबा हैं, आपके गुलाम हैं, हुजूर इनका माल, इनकी बकरियां चरने आती हैं, हम उन्हें भूख के मारे खाना चाहते हैं, लेकिन हुजूर डर जाते हैं कि आपके सहाबी हैं। ऐसे नहीं ना यार, ऐसे नहीं ना यार, मेरे नबी के यारों का एहतराम देखो यार, 4 टांगों वालों को कितना ख्याल है। वो तो भेड़िए से भी बदतर है जिसे मेरे नबी के सहाबा की इज्जत और अजमत का ख्याल नहीं है, एहतराम नहीं है। वो तो कुत्ते से भी बदतर है जिसे मेरे मुस्तफा के सहाबा का एहतराम नहीं है। वो इंसान का बच्चा है कि जिसे मेरे नबी के सहाबा की इज्जत का ख्याल नहीं है। या नबी अल्लाह, इनकी बकरियां हम लोग पकड़ते हैं, खाते हैं, तो या रसूल अल्लाह, इनके दिल दुखते हैं, हम आपके साथ आए, हुजूर आज मुआहदा कर दें, इनको कह दें कि ये सालाना हमारे साथ मुकमुका कर लें, जो भी ये हमें देते हैं, साल की एक बकरी एक आदमी हमें दे दे, वो छोड़ देंगे, हम उठा के ले जाएंगे, फिर इनकी बकरियों को कभी नहीं खाएंगे। साहबा तुम्हें मंजूर है ये? सरकार भेड़िए होकर हमसे मुकमुका कर रहे हैं। मेरे मदनी करीम ने फरमाया अच्छा ओ भेड़ियों के सरदार, जा, मदीने वालों को ये मुआहदा मंजूर नहीं है, जो तुम्हें मिले वो तुम्हारा रिज़्क है, जो इन्हें मिले वो इनका रिज़्क है। गोया दरिंदा होकर भी उसको कदर है कि हुजूर के सहाबा का दिल न दुखे, हुजूर के गुलामों का दिल न दुखे। कौन है जिसने इन जानवरों के दिल में कदरें डाल दी है मेरे रसूल की, मोहब्बतें डाल दी है मेरे मदनी करीम की? वो अल्लाह है। और फिर मेरा नबी सिर्फ इंसानों के नबी नहीं है, हमारे आका जानवरों के भी नबी हैं, इंसानों के भी नबी हैं, जिन्नात के भी नबी हैं, कुल कायनात के नबी हमारे आका। तो फिर हम क्यों न कहें कि जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई है, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरदार हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मेरे रसूल अकरम की मोहब्बत, मेरे आका का प्यार एक ऐसी अजीम दौलत और सआदत है लोगों कि मेरी मदनी का प्यार अल्लाह ने डाल दिया है जानवरों के दिलों में भी, हत्ता कि पत्थरों दरख्तों को भी मेरे नबी से प्यार हो गया है। पत्थरों, दरख्तों, जानवरों तक को मैं इंशाअल्लाह आखिर पे लेके आऊंगा। अगर गवर्नरों को ना हुआ तो क्या है यार? कल समझ आई कि नहीं आई?
मेरे नबी की शान पे सूरज पे कोई थूके कह के मैं थूके उस हापना नहीं पटा मैं अपने मुंह आटा छुटिए। मेरे रसूल को मेरे आका की इज्जत और अजमत के लिए न किसी मौलवी की तकरीर की जरूरत है, न किसी के जलसे की जरूरत है, और न किसी कानून की जरूरत है। गज के बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन ये तो मेरा अल्लाह है, मेरा मालिक है, मेरे मालिक ने निजाम बनाया है। मेरा मालिक है, वो फरमाता है कि हाँ किसी की जरूरत है जो मेरे यार की तरफ गलत निगाह से भी देखे। एक चीज समझाता हूं, साहबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मेरे सरकार की बारगाह में आते हैं। एक दिन हुजूर ने दावत की तो सारे आकर बैठ गए। खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ी देर जैसे होता है खाना खाने के बाद बंदा गपशप लगाता है, तो गपशप लगाई साहबा किराम ने। तो हुजूर को ख्याल आया कि ये जाएं तो मैं आराम करूं, लेकिन आका उस मेहमान नवाजी की तकाजे के मुताबिक उस हवाले से हुजूर शर्मा के किसी को कह न सके कि उठो भाई तुम जाओ अब मैं सोऊं आराम करो। और फिर जब मेरे आका बर्तन लेके आए ना खाने के, तो यार था ही क्या, कच्चे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के प्याले। तो जो नए नए सहाबा इस्लाम में दाखिल हुए थे ना, उन्होंने टेढ़ी नजर से बर्तनों को देखा, यही सोचा होगा दिल में कि इतना बड़ा बादशाह है और बर्तन कैसे हैं। अभी साहबा उठने नहीं पाए थे, मालिक ने भेजा जिब्रील जा, ए मेरे हबीब के साहबा, जब मेरा नबी तुम्हें दावत दे तो आओ। फैजा ताम तुम फन तशरीफ, जब खाना खाओ फौरन उठो, इंतशार फौरन मुंतशिर हो जाओ। गैर नाज़रीन इनाओ, मेरे यार के बर्तनों को टेढ़ी नजर से ना देखना, मेरे महबूब के बर्तनों को टेढ़ी नजर से ना देखना। मैं आपसे सवाल करता हूं, जिस नबी की अजमत का ये आलम है कि उनके दरबार के बर्तनों को अपने भी देखें तो रब को गवारा नहीं है, नबी के बर्तन को अपने देखें जो गुस्ताखी से नहीं, बेअदबी से नहीं देख रहे। और अगर अपने देखे मेरे मालिक को, नबी के बर्तनों की तरफ देखना गवारा नहीं, तो मेरे नबी की इज्जत पे गैरों का हमला कैसे गवारा हो सकता है। इसलिए मेरे अल्लाह ने एक निजाम बना दिया, फरमाया जब भी कोई मुर्तद खड़ा होगा, ऐसे नहीं, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जब भी कोई मुर्तद खड़ा होगा उसके मुकाबले में कोई आशिक फौरन खड़ा हो जाएगा। दुआ करो अल्लाह हमें आशिकों की जमात में से रखे। एक दिन एक सियासी लीडर साहब मुझे कहने लगे कि आप बहुत बोलते हैं। मैंने कहा यार मैं उसके बदो नहीं बोलता, मैं तो गुस्ताखों के खिलाफ बोलता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं आके लमिया मेरे नाल ना लाना, चल खुदा और रसूल तो हाजिर हैं, चल ऐसा करते हैं तू ही दुआ कर। मैं भी कर। मैंने कहा या अल्लाह जब मैं मरूं तो मुझे मुमताज कादरी के साथ उठाना। मैं क्या हुजूर और तुसी भी दुआ करो ना। अल्लाह का करम और अल्लाह का शुक्र इनाम है मालिक का कि अल्लाह ने हमें गुस्ताखों में से नहीं रखा, नबी के आशिकों में से रखा है, हुजूर के गुलामों में से रखा है। और शबाब इस्लामी पाकिस्तान के यही मकसद और मिशन है कि शबाब इस्लामी नबी के उम्मतियों के दिल में मोहब्बत का चिराग जलाना चाहती है, आग इश्क मोहब्बत की आग लगाना चाहती है। और फिर मेरा नबी कौन है कि एक दिन मेरे आका फख्रुल मुरसलीन एक तने के साथ टेक लगाकर जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, लेकिन जुम्मे का नहीं सुना, जुमरात का।
एक दलील दे दूं, याद रखना। फकीर बड़ी गारंटी के साथ और बड़ी शरह सदर के साथ एक चीज का इजहार करता है, पूरा जखीरे हदीस उठा के मुझे दिखा दो, जुम्मे की तकरीर कहीं भी नहीं मिलेगी। 101% करेक्ट। जुम्मे की तकरीर ना नबी ने की, ना सहाबा ने की, ना अहले बैत में से किसी ने की, ना इमाम अबू हनीफा ने की। सदियां बीत गई। ये जुम्मे की पहली तकरीर, ये जो हम उर्दू में करते हैं, ये तकरीर ईजाद है हिंदुस्तान की। 200 साल पहले चले जाओ या 150 साल, 200 साल, यही इसका टाइम है। हुजूर के दौर में क्या था? खुतबा, सिर्फ जो खुतबा है ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और फिर 2 खुतबे, ये खुतबा बस वही तकरीर होती थी। वही अब सवाल ये पैदा होता है